पिछले 10 सालों से ऑटो चला रही हूँ। ऑटो चलाने की वजह से मैं मुंबई के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ और वहाँ से गुज़र चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं मुंबई की कुछ इलाकों में अभी भी नहीं जाती। वो जगह है गोरेगांव में स्थित आर्य कॉलोनी। एक दिन अंधेरी स्टेशन से रात में अर्जेंटली एक सवारी ने रिक्वेस्ट की, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। मन न होते हुए भी मैंने रिक्शा वहाँ पे मोड़ी। मैं वो जगह को अवॉइड करने के लिए वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन मेरी रिक्शा वहाँ पे ही ख़राब हो गई, जिसे रिपेयर करने के लिए मुझे 1.5 घंटा चला गया। अब मुझे उसी आर्य कॉलोनी से जाना था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं रिक्शा कहीं नहीं रुकूंगी और सीधा निकल जाऊंगी। मैंने अपनी रिक्शा स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक ठंडी का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद ठंडी का मौसम चालू है, इसके लिए ज़्यादा ठंडी हो गई है। आर्य कॉलोनी एक सुनसान रास्ते पे मेरी रिक्शा चल रही थी। मैं ऐसे ही गाना गुनगुनाते हुए खुद के मन को डाइवर्ट करते हुए जा रही थी कि अचानक सामने से एक इंसान मेरी रिक्शा के सामने आया। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई और नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था, पूरा रास्ता खाली है। मैंने फटाफट रिक्शा में बैठ के रिक्शा चालू की। मेरी नज़र मिरर में गई तो देखा कि एक औरत मेरे रिक्शा के पिछले सीट पे बैठी हुई है। मैं सहम गई। उसके बाल उसके आँखों के आगे पूरे बिखरे हुए थे। मैंने बहुत ही हिम्मत से रिक्शा सिर्फ आगे दौड़ाई। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था अब मैं आगे क्या करूँगी। उतने में मेरी रिक्शा एक मंदिर के आगे से गुजरी। मैंने बहुत ही हिम्मत करके मेरी रिक्शा मंदिर के सामने रुकाई और मंदिर में छलांग लगाई। मैंने देखा कि वो औरत मेरी तरफ गुस्से से देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगी। कुछ देर बाद और एक रिक्शा की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वो औरत दूसरी रिक्शा में बैठ के आगे जा रही है। मैं बहुत डर गई थी। मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी। सुबह हुई और मैं रिक्शा लेके अपने घर पे चली गई। सुबह के अखबार में एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक रिक्शा वाले की पेड़ से टकराकर मौत होने की खबर थी। मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ी तब पता चला ये तो वही रिक्शा थी जिसमें वही औरत बैठी थी जिससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं वहाँ से भाग गई थी। मैं ये देख के सुन्न हो गई।